भारतीय एजेंसियां जो है इस चीज की जांच कर रही हैं कि आखिरकार दिल्ली धमाकों के पीछे कौन है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आसिम मुनीर की चिंताएं, पाकिस्तान की चिंताएं बड़ी हुई हैं कि जो धमाका अगर वहां हुआ है उसमें अगर पाकिस्तान का नाम सामने आया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का क्या हल होगा, क्या हश्र होगा, वो पाकिस्तान ज्यादा बेहतर तरीके से जानता है। ये तो करवाया ही पाकिस्तान ने, होता ही है ना कई लोग। अब जारी बात है, पाकिस्तान के अंदर तो अपने धमाके हो रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर। अब देखें ना कैसी चीज़ है, सिचुएशन क्या है। पाकिस्तान के अंदर धमाका हो, 5-7 बंदे मर जाएं तो लोग कहते हैं कोई बात नहीं। इंडिया के अंदर धमाका हुआ है तो वो कह रहे हैं पूरी दुनिया से कंडोलेंसेज आती हैं। यानी कि पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले इतने नॉर्मल हैं कि कोई मसला ही नहीं है, 5-7 बंदे होंगे। यूनाइटेड नेशन में साबित कीजिए भारत को, एफएटीएफ में डलवा दीजिए, बहुत चौड़े होते हैं एफएटीएफ की, ग्रे भी नहीं, डायरेक्ट ब्लैक लिस्ट में करवा दीजिए। मैं तो कहती हूँ अगर पाकिस्तान के पास सबूत है तो सर डोजियर तो उन्होंने भी बहुत भेजे थे, इंडिया ने भी हमारे पास मुंबई अटैक से लेकर अभी तक वो भी भेजते रहते कि किस तरह से डिफरेंट मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है ये किसके लिए कर रहे हैं। नाम लेके आने की कोशिश की जा रही है, कोई नाम बाहर नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस ये बोल रही है कि जो इनका जाल है हम इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं। अब आते हैं बिगर पिक्चर के ऊपर। सो आपको ये पता चलेगा कि हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में इंडियन गवर्नमेंट बड़े क्रैकडाउन करने शुरू करे। वो किस तरह के क्रैकडाउन होंगे, क्या होगा, दैट इज अ सेपरेट स्टोरी। क्या होता है अब, इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। देखिए द रियल थिंग इज द कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये चीज़ें अब कई लोगों ने इंडिया के अंदर पाकिस्तान का नाम लगाना शुरू कर दिया इमीडिएटली। आप कहीं ऐसे चैनल खोलें जो वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान को करें, हमला कर दे, पाकिस्तान पे हमला कर दें, ये बात हो रही है। सो अब देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ जो है वो है, लेकिन लगता तो ये है, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि there is going to be a lot of chaos in this region। हमारे यहाँ बहुत बहुत प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, मैं आपको बात बताऊं। सर मतलब हमें शर्म भी नहीं आती, एक ऐसा आदमी जिसने लोगों की जानें ली हैं और जिसका नाम जो आप गूगल करें तो उसमें निकल आता है कि एक टेररिस्ट है, उसको मारने के लिए भारत ने कोशिश की, भारत फेल हो गया और हम शिकायत करने पहुंच गए। मतलब हमें शर्म भी नहीं आती, मतलब उसके बाद हम अपने लोगों को कहते हैं हम ऐसी बातें क्यों करते हैं। ये सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं और एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के बारे में पता नहीं है। आपने अगर एक मॉड्यूल को पकड़ भी लिया, आपको उसको पता ही नहीं है कि टोटल प्लान क्या है। अब इनको कैच करना इम्पॉसिबल हो गया है। इसलिए बोल रहा हूं कि जो ये गेम हो रहा है नाउ इट इज एंटरिंग इनटू अ डेंजरस मूव। जब तक आप इनकी किडनियां और लिंग नहीं काटेंगे, ये जो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि चाइना का मॉडल हमें पसंद है, ऑफ कोर्स पसंद आएगा, क्योंकि इसके बिना सबका साथ इज अ फेल्ड प्रोजेक्ट। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा। और अभी तो आपने रिसेंटली, मैं प्रूव कर सकता हूं इस चीज को, पुणे का जो एयर कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल होता है, उन्होंने एक जिहादी को पकड़ा। वो वहां पर भी वही प्लानिंग कर रहा था जो दिल्ली में प्लानिंग करी है, लेकिन उसको दिल्ली के प्लान के बारे में कुछ नहीं मालूम था। मॉड्यूल्स डिफरेंट कर दिए हैं। बजाय इसके कि अपने बॉर्डर्स की तरफ देखा जाए, अपने पड़ोसियों की तरफ देखा जाए जो कि इस वक्त परेशानी का शिकार है, पाकिस्तान की तरफ से अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं गया जिससे कि अफसोस जताया गया हो कि दिल्ली में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान की स्टेट को फौरी तौर पर जो है ट्विटर के जरिए या किसी जरिए अफसोस का इजहार करना चाहिए था। और इस तरह के इंसिडेंट्स को, इस तरह के अटैक्स को जब तक आप ये नहीं जताएंगे कि आप उसमें शामिल नहीं हैं और आपको इस तरह की बातों में अफसोस है, तो यकीनन दूसरी तरफ एक गलत मैसेज ही जाएगा। बहरहाल मासूम लोगों की जाने गई हैं और पाकिस्तान को इसके ऊपर ऑफिशियली जो है वो जरूर मैसेज जो है देना चाहिए भारत को, और ये ताकि उनको लगे कि हम उनके साथ हैं और हम इन चीजों को रोकने में भी उनके साथ हैं। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है और किस तरह से इस अटैक को या इस इंसिडेंट को लेकर वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व है। वैसे तो कुछ दिन पहले ही, बल्कि उससे एक दिन पहले ही तकरीबन 3 या 4 लोग
भारत के मुख्तलिफ इलाकों से पकड़े गए, जो कि हैं तो भारतीय ही, लेकिन उनके पास जो है वो किसी न किसी तरीके का या तो हथियार था या कोई ऐसी चीजें थी जो यकीनन जो है वो खतरनाक साबित होती हैं या फिर नुकसान पहुंचा सकती हैं किसी भी कंट्री को। और हैरत की बात ये थी कि ये तमाम लोग जो हैं, ये चारों के चारों लोग जो अरेस्ट किए गए, ये लोग जो हैं ये अपने आप को मतलब डॉक्टर भी लिखते हैं, यानी कि पढ़े लिखे होने का भी उनका पता लगा है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह के उनकी हरकतें और जिस तरह के उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए या उनके उसके बाद वो अरेस्ट हुए, वो यकीनन बहुत अफसोसनाक है। और किसी भी जगह पर ये कह कर के जी हम तो बड़ा कोई नेक काम कर रहे हैं और रिलीजन के नाम पे लोगों को मारना या मारने के लिए उनके लोगों की मदद करना, किसी दूसरे लोगों की मदद करना, यकीनन ये तो कहीं भी कोई भी एक्सेप्ट जो है वो नहीं करेगा और ना ही करना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है वो यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भारत के सामने है और उसमें जाहिर है कि वो एक विक्टिम कार्ड जो है वो भी खेला जाएगा। ये चीज़ें ऐसे नहीं होंगे कि जी वो जिसे कहते हैं ना, अब वो कहीं उनका कहना है जी कि 2300-2900 kg का जो एक्सप्लोसिव मटेरियल एमोनियम नाइट्रेट है, और जो एमोनियम है वो एक फरीदाबाद का विलेज है हरियाणा, वहाँ से निकला है, और पाकिस्तानी जैश ए मोहम्मद जो है टेरर कॉन्स्पिरेंसी दिल्ली के करीब पकड़ी गई। ठीक है जी। तो अब वो कह रहे हैं जी पाकिस्तानी भी, वो अब सोशल मीडिया पे हैंडल्स लगे हुए हैं जो है ना धड़ाधड़ इस पे वो बात करने लगे हैं। कोई कह रहा है कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। So that is why the governments need to come forward and they need to give a clear-cut statement. उनको क्लियर कट स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट्स क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं देती, ख़ासतौर पे इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आके, ये तो इंडियन मीडिया जो है वो तो आपको पता नहीं रुकेगा। इंडियन मीडिया ने तो सीधा कहना भाईजान है ही जनाब, पाकिस्तान जो है ना उसको पाकिस्तान ने किया। आप देख लें, मतलब वो एक सेकंड भी नहीं लगाते। और पर्टिकुलरली वहाँ पे जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं इंडियन मीडिया के अंदर, उनमें से बहुत सारे हमारे दोस्त ही हैं, किसी ना किसी रेफरेंस से हमारा उनसे वाकफ़ होता है, वाकफियत होती है, लेकिन भाई वो सेकंड नहीं लगाते। दे डू नॉट वेस्ट अ मोमेंट, वो एक मोमेंट भी ज़ाया नहीं करते, समझ रहे हैं, एक मौका भी ज़ाया नहीं करते। और पैगाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर, वो हर चीज़ पाकिस्तान के ऊपर आ जाती है कि यार ये जो मुल्क है ना ये तो ऐसे है, ये मुल्क ऐसे है। और बात करते हैं कि हमें एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, तो आप ये पहले माने, ये गलती आवाम के सामने मानने का हमारे पीछे लोग मौजूद ही नहीं है जो लीड करें। और या आप ये कह दें कि हम डिक्टेटर हैं। दो में से एक बात होती है ना, 2+2=1 होता है, 5 तो नहीं होता। तो आप ये देखें, अगर जो बंदा कह रहा है कि मेरे पीछे मौजूद बंदा ही नहीं है, तो फिर तो जस्टिफाई आप लग जाएं। मगर अब जब ऐसा नहीं है तो डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर इस तरह का कोई निज़ाम नहीं है। चले हम इनको एक्सटेंशन भी नहीं दे देते और ऑपरेशन